Good morning, dear students. How are you? I hope you are well at home. Today we are solve some questions of your exercise 1.3. We already study about the some questions of your exercise 1.3 in previous classes. Now we solve next questions of your exercise 1.3 in today's class. Okay, here we take a question number 5th of your exercise 1.3, question number 5. You write down the question number 5 from your book. I have explained only this solution of question number 5. Okay, यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगी. आपको क्वेश्चन आपकी बुक से लिखना है. आई होप आप सभी ने बुक्स परचेज़ कर ली होंगी, और जिसको कोई प्रॉब्लम है या बुक्स नहीं हैं, अभी तक नहीं परचेज़ करिए, प्लीज़ परचेज़ करें. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं. मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी एक्सरसाइज की. ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 5 of your exercise 1.3 is the temperature at 12 noon was 10 degrees centigrade above zero if it decreases at the rate of 2 degrees centigrade per hour until midnight. ये कह रहा है कि the temperature at 12 noon was the 10 centigrade above zero. जब दोपहर के 12 बज रहे हैं, आफ्टरनून के 12 और क्लॉक टाइमिंग हो रहा है, तब 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव इसका क्या है, टेम्परेचर है. मीन्स आपसे ये कहा कि दोपहर की बात की जा रही है कि जब 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो तब 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव. एबव मतलब प्लस. जब भी आप ऊपर की तरफ कोई भी टेम्परेचर लेंगे उसके लिए आप पॉजिटिव यूज़ करेंगे, और जब भी आप नीचे की तरफ जाएंगे, बिलो लेवल पे जाएंगे, तो आप नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं. ये आपको इंटीजर्स में पहले भी समझाया हुआ है 6th क्लास में. ओके, तो इसने ये कहा कि जब दोपहर के 12 बज रहे हैं तब 0 से ऊपर की तरफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हर अंटिल मिडनाइट. ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हार से डिक्रीज हो रहा है जब तक कि मिडनाइट नहीं हो जाती. मिडनाइट कब होती है, रात के 12 बजे. तो इसने ये कहा कि रात के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो टेम्परेचर है वो 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है. तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बाय 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो. मतलब 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो मीन्स -8 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम पर ये टेम्परेचर होगा. फर्स्ट क्वेश्चन इसने ये पूछा कि जो -8 डिग्री सेंटीग्रेड है 0 से बिलो मीन्स ये जैसे ये 0 वाली लाइन है, ये 0 से बिलो पूछा है मीन्स नेगेटिव साइन लेंगे. तो जो -8 डिग्री सेंटीग्रेड है वो किस टाइम पर आपके होगा. फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है. सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. और रात के 12 बजे मिडनाइट पर टेम्परेचर क्या होगा. एक तो आपसे समय पूछा है कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड किस समय पर होगा, किस टाइमिंग पर होगा. और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा. तो टाइम और टेम्परेचर आपको दोनों निकालने हैं इस क्वेश्चंस में. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. एट 12 नून द टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 सेंटीग्रेड एबव ज़ीरो. इसने ये कहा कि जो दोपहर के 12 बज रहे हैं तब टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव ज़ीरो. 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एबव है, पॉजिटिव है. द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एट द 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हार 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो इज इक्वल टू.
ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 के नीचे 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में कितना पहुंचेगा। तो बिलो बोला है, इसलिए 0 से नीचे की तरफ 8 डिग्री सेंटीग्रेड को हम किससे शो करेंगे, -8 डिग्री सेंटीग्रेड से। सो टोटल फॉल इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 एंड फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स आप ये कह सकते हैं हियर नो सफिशिएंट स्पेस। सो आई विल एक्सप्लेन हियर। ये कह रहा है जैसे ये 0 है, 0 के ऊपर आपने पॉजिटिव लेते हैं हम और 0 के नीचे नेगेटिव लेते हैं। 0 के ऊपर पॉजिटिव तक इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, फिर 0 से ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ आने पर -8 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। तो ये कह रहा है जो हमने थर्ड लाइन लिखी है, सो टोटल फॉल इन द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री यहाँ तक ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच गया था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 पर आने पर और 0 से वापस -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने पर टोटल टेम्परेचर इसे कितना हुआ इसका 10 तो ऊपर है और नीचे की तरफ आया तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे की तरफ गिर गया, तो टोटल कितना हो गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 10 से 0 और 0 से वापस 8 डिग्री सेंटीग्रेड आने तक टोटल जो टेम्परेचर गिरा वो कितना गिरा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हमने फॉल लिख दिया, मतलब गिरा, इसलिए हम क्या लिखेंगे 18 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ओके, नाउ since the temperature falls 2 degree centigrade in every 1 hour, therefore to decrease 18 degree centigrade time taken। जब आप जानते हैं कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर रहा है, तो जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर गिरने में कितना समय लगेगा। 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है या 2 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे में गिर रहा है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करके ये पता लगाएंगे कि कितना सेंटीग्रेड 18 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइमिंग में गिरेगा। ओके, तो since the temperature falls 2 degree centigrade in every 1 hour, therefore the to decrease 18 degree centigrade time taken 18/2 equal to 9 hours। तो कितने घंटे में गिरेगा 9 हार में, मतलब 10 से 0 और 0 से वापस नीचे 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टोटल जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरा वो कितने समय में गिरेगा 9 हार्स में। सो प्रेजेंट टाइम इज 12 noon, so the time when the temperature is -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो प्रेजेंट टाइम है दोपहर के 12 बजे से, क्योंकि दोपहर के 12 बजे से ही पूछा उसने, तो दोपहर के 12 बजे के बाद -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा। दोपहर के 12 बजे हुए हैं, उसके बाद वो 9 हार्स और ले रहा है 8 टेम्परेचर गिरने में, -8 डिग्री टेम्परेचर गिरने में, तो टोटल जो टाइमिंग लगेगा वो कितना लगेगा, कितना हो जाएगा 12 noon। दोपहर के 12 बज रहे हैं, उसके बाद 9 घंटे और, तो कितने बजेंगे रात के 9 o'clock, 9 PM। ओके, सो द टाइम एट विच द टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9 PM। तो दोपहर के 12 बजे से 12 बजे के बाद वो 9 हार्स लेगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरने में, 0 से नीचे की तरफ गिरने में वो 9 हार्स लेगा, तो रात के कितने बजेंगे 9 PM। दिस इज योर फर्स्ट आंसर हु इज आस्किंग इन योर क्वेश्चन। ओके, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वो फर्स्ट आंसर यहाँ पर आ गया कि वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने में कितना टाइमिंग लगाएगा 9 PM। कब तक होगा वो, रात के 9 PM तक। ओके, नाउ सेकंड,
8-9 PM the temperature is -8 degree centigrade. The temperature 8-12 midnight will be. जब रात के 9 PM है, the temperature is -8 degree centigrade. जब -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचा तो वो कब तक पहुंचा? 9 PM तक. तो द टेम्परेचर 8-12 मिडनाइट विल बी. तो उसने दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने में कितना समय लगेगा, वो हमने निकाला 9 हार्स. 9 हार्स लगेगा और कब तक पहुंचेगा? वो रात के 9 बजे तक. लेकिन उसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि रात के 12 बजे तक जो टोटल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा. तो टोटल टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, जब रात के 9 बज रहे हैं तब टेम्परेचर है आपके पास -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम जानते हैं कि 1 घंटे में -2 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर रहा है. तो 9 के बाद कितने हार्स बचे मिडनाइट होने में? 3 हार्स. 10, 11, 12 3 हार्स बचे. तो 3 हार्स बचे तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 हार्स में टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 हार में -2 डिग्री सेंटीग्रेड गिर रहा है तो 3 हार्स में कितना गिरेगा? -6 डिग्री सेंटीग्रेड. 9 PM तक ये टेम्परेचर था, उसके बाद 3 घंटे में ये टेम्परेचर हो गया, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया? -14 डिग्री सेंटीग्रेड. सो 8-12 मिडनाइट द टेम्परेचर विल बी. तो रात के 12 बजे तक टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेंटीग्रेड. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Here I am also explain question number 4. Question number 4 is write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 divided by -2 is equal to 3. So you write the question number 4 from your book. I am only explain the solution of question number 4 here. Okay, आप क्वेश्चन नंबर 4 बुक से राइट डाउन करेंगे. मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सॉल्यूशन समझा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 आपके ये है कि आपको ऐसे 5 पेयर्स लिखने हैं ए और बी. मतलब ए और बी के 5 पेयर्स इस तरीके से लिखने हैं. 2 पेयर्स लेने हैं जो कि इंटीजर्स के 2 पेयर ऐसे लेने हैं जो कि आपको वैल्यू क्या दें? a डिवाइडेड बाय b करने पर -3 दें. मतलब जो 2 पेयर आप लेंगे उन दोनों का अगर आप डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या आए? -3 आए. तो ऐसे पेयर आपको लेने हैं. जैसे कि इन्होंने 1 पेयर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 - 2. तो 6 में डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो क्या आएगा? -3. तो आपको एक पेयर आपने इन्होंने दिया हुआ है, बाकी पेयर्स आपको खुद लिखने हैं. तो कैसे लिखेंगे देखिए. आपको ये फंक्शन दिया हुआ है a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3. ये -3 दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है. इसमें आपको इंटीजर्स अपनी इच्छा से लेकर और इस तरीके से सॉल्व करने हैं कि जो आपके आंसर आए वो हमेशा क्या आए? -3 आए. तो फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया टेक a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू 3. a इक्वल टू -9 ले लिया, b इक्वल टू 3 ले लिया. तो अब वापस a डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो a की वैल्यू क्या है? -9 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है? 3. तो 9 में 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? -3, जो कि आपको लाना था. सो पेयर इज. तो फर्स्ट पेयर आपका क्या बना? आपने पेयर क्या लिया? आपने इंटीजर्स क्या लिए? -9 और 3. तो आपको ब्रैकेट लगा के ये पेयर लिखने हैं. तो आपने फर्स्ट क्या लिया? -9 और 3. आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी इच्छा से. तो आपको बस इस तरीके से लेने हैं कि अगर आप उसको डिवाइड करें तो जो आपका आंसर आए वो हमेशा क्या आए? -3. आप इसकी जगह -3 और +9 भी ले सकते हैं, उससे भी क्या आएगा? -3 ही आएगा. टेक अनदर पेयर a इक्वल टू -12 लिया एंड b इक्वल टू 4 लिया, क्योंकि 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. तो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 4.
4 से 12 में डिवाइड किया तो 3 आया, लेकिन साइन माइनस का था इसलिए माइनस का साइन आ गया। ओके, सो पेयर इज, जो आप लिख रहे हैं ए और बी की वैल्यू मान रहे हैं वो ही आपका क्या है, पेयर है, तो उसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे, सेकंड पेयर आपका आ गया। इसी तरीके से थर्ड पेयर लिया, टेक a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू -7, तो a डिवाइडेड बाय b, 21 डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू -3, तो ये आपके पेयर, फिर वापस आपका आंसर क्या है -3, तो पेयर इज 21 एंड -7 इन द ब्रैकेट। ओके, फोर्थ पेयर लिया, टेक a इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू -5, तो a डिवाइडेड बाय b किया, वापस 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, तो -3 अगेन आ गया, तो पेयर क्या बना 15 और -5, सो पेयर इज 15 एंड -5। नेक्स्ट लिया, टेक a इक्वल टू 57, b इक्वल टू -19, तो a डिवाइडेड बाय किया, 57 डिवाइडेड बाय -19 इज इक्वल टू -3, सो पेयर इज 57 एंड -19। तो इस तरीके से हमने 5 पेयर्स लेकर ये बताया कि जो a डिवाइडेड बाय b है वो क्या आ रही है, वैल्यू हमेशा -3 आ रही है। तो आप इसी तरीके से अपने इच्छा से कुछ भी पेयर लिख सकते हैं, कुछ भी इंटीजर्स मानकर a डिवाइडेड बाय b निकाल सकते हैं, जो कि आपको वैल्यू क्या दे, हमेशा -3 दे। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आप ये सारा वर्क फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसके साथ साथ यू हैव राइट डाउन द ऑल CW वर्क इन योर फेयर कॉपी एंड सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3 एवरी क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। ओके, आपको 1.3 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चंस एंड इन दिस एक्सरसाइज, सो यू कैन आस्क मी। माई फ़ोन नंबर 6375736314 ओनली। ओके, आप मुझे होमवर्क मेरे इस नंबर पर ही सेंड करें, 6375736314। ओके, सो गाइज, thanks for watching this video. Take care. Bye. Thank you so much.